जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जुनैद आशिक यूनिवर्सिटी रेस्टेट के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद। आज हम डीएचए गुजरांवाला के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि डीएचए गुजरांवाला के हवाले से हम वीडियोस वगैरह शूट करते रहते हैं और नए से नए टॉपिक को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। और आज मैं बैठा हुआ तो ऑफिस में ही, तो आज जो वीडियो होगी वो डीएचए गुजरांवाला के हालात व वाक़यात की होगी। ओवरऑल मैं एक वीडियो शूट बनाऊँगा और थोड़ा गाइड करने की कोशिश करूँगा। और इसमें थोड़े से जो नए सेक्टर आए हैं, सेक्टर जेडी, और जो हमारे नॉन पोजेशन पुराने सेक्टर है, सेक्टर एम और एल, और जो हमारे पोजेशन सेक्टर है, इसका थोड़ा सा कंपैरिजन करके बताऊंगा इसमें। क्योंकि जो भी क्लाइंट आता है डीएचए गुजरांवाला में कोई भी चीज़ परचेज करने के लिए, उसका थीम, उसका क्राइटेरिया, उसका जितने भी आइडियाज़ होते हैं वो डिफरेंट किस्म के होते हैं। वो डिफरेंट किस्म की चीज़ चाह रहा होता है जो वो समझ लें कि अपना माइंड मेकअप करके आए होते हैं थ्रू मैप। जब ऑन ग्राउंड आके विजिट करते हैं तो उनका थोड़ा सा समझ लेके जो थ्रू मैप जो वर्किंग की होती है और जो आके ऑन ग्राउंड वर्किंग करती है वो बहुत डिफरेंट होता है काम। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा मैं इसमें कवर अप करने की कोशिश करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता जाऊँ, जो हमारा पहले नंबर पे जो क्वेश्चन होगा, जो कि मोस्टली मुझसे पूछा गया वीडियोस में कमेंट के थ्रू, वो ये है कि जो हमारे नॉन पोजेशन सेक्टर है और जो हमारे एक पोजेशन सेक्टर है, इनका अगर रेट देखा जाए तो किसी ना किसी पॉइंट पे ये आके मैच कर रहे हैं। इसमें क्या चीज़ें हैं जिसमें ये सारी चीज़ें मैच कर रहे हैं, उसमें मैं आपको बताता जो जो हमारे जैसे कि हम अगर लेते हैं 10 मरला प्लॉट्स को, 10 मरला आपको पता है 10 मरला में नॉन पोजेशन सेक्टर हमारे पास, जो न्यूली नॉन पोजेशन सेक्टर है वो हमारे पास सेक्टर जे है। और सेक्टर जे हमारा इस टाइम पे नॉन पोजेशन है। एक इसके पहले जो डीएचए गुजरांवाला ने जो फर्स्ट बेल्टिंग में लॉट हुआ था वो जो नॉन पोजेशन सेक्टर रह गया L1, सेक्टर जे और सेक्टर L1। इसके बाद हमारा पोजेशन सेक्टर आता है सेक्टर सी और जी 10 मल्ला के हवाले से। अब इसका थोड़ा सा मैं रेट का कंपैरिजन करके बताता जाऊँ ये किस पॉइंट पे ये मैच कर रहे हैं। अभी मैं चला जाता हूँ सपोज दैट सेक्टर C5 में 10 मरले का रेट आता है तो 70 लाख के अराउंड है। G2 में 60 लाख के अराउंड है। G1 में 55 लाख के अराउंड है। ये हमारे पोजेशन सेक्टर है जहाँ पे आप घर बना सकते हैं। और अब इसके बाद मैं L1 में मूव कर देता हूँ। L1 में जो इस टाइम पे 10 मरले का रेट है वो 48-50 लाख है अराउंड। कोई 52 लाख का भी प्लॉट है, कोई 156 फुट पे आ जाए तो 54-55 का भी प्लॉट है। जो हमारे पोजेशन सेक्टर है और जो नॉन पोजेशन सेक्टर है, पोजेशन सेक्टर का रेट नॉन पोजेशन सेक्टर से कौन सा मैच कर रहा है, अभी मैं आपको बताता जाऊं। जो हमारा 10 मरले का पोजेशन सेक्टर है जैसे कि G2 का है, इसमें 60 लाख रेट है। अगर हम G1 में चला जाएं, जो मेन की बैक के प्लॉट्स हैं G1 में, वो आपको 55-60 लाख के ब्रैकेट में मिल रहे हैं और ये मैच कर रहे हैं। ये क्यों मैच कर रहे हैं? क्योंकि वो हमारा जो सेक्टर है G2 वो बिल्कुल बैक साइड ऑफ द सेक्टर है। बेशक उसको पोजेशन मिल चुकी है, लेकिन ये हमारा जो सेक्टर है मेन बुलेवार्ड का सेक्टर है। इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस आ रहा है मेन बुलेवार्ड का। जो मेन बुलेवार्ड की प्रॉपर्टी होती है वो बाकी जो सेक्टर्स होते हैं, बेशक वहां पे पोजेशन मिल चुकी है, बिल्कुल डिफरेंट होती है। अभी मैं J3 की बात करूं तो इस टाइम पे 50 से 55 लाख की ब्रैकेट में प्लॉट है और हमारा जो नॉन पोजेशन है। और जो हमारा पोजेशन सेक्टर G1 है वहां पे भी 50-55 की ब्रैकेट में प्लॉट मिल जाता है, 52-53 का। लेकिन G1 हमारा समझ ले कि वो भी 156 फुट रोड का समझ ले के सेक्टर माना जाता है, लेकिन वो 156 फुट रोड हमारा बैक साइड ऑफ द एरिया आ रहा है, जो कि बिल्कुल पीछे वाली साइड में आ रहा है, वो बाउंड्री वाल की तरफ आ रहा है। और ये वाला हमारा J3 सेक्टर मेन बुलेवार्ड का सेक्टर है। बेशक इसके ऊपर फॉल नहीं कर रहा है, लेकिन लिंक डायरेक्टली J3 में जा रहा है। तो ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस, इस वजह से इसमें काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शंस आ रही थी कि पोजेशन और नॉन पोजेशन सेक्टर किसी ना किसी वजह से वहां पे उनके रेट्स मैच कर रहे हैं। ये था इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस 10 मरला के हवाले से। अभी मैं आपको एक बात बताता जाऊं, कुछ लोगों के प्लॉट्स काफ़ी पहले के निकले हुए हैं जे सेक्टर, वो दर CG सेक्टर में। CG सेक्टर में जो मैक्सिमम रेट था ना, इसमें बिग डिफरेंस आपने समझना है। CG सेक्टर में जो मैक्सिमम डिफरेंस था, अगर हम देख लें C5 सेक्टर में 156 फुट रोड के ऊपर प्लॉट आपको इस टाइम पे 75 लाख में मिल जाता है। 156 फुट रोड का वही 75 लाख का प्लॉट मैक्सिमम 90 तक गया। ठीक है, G2 वाला भी C5 वाला भी, वो जो मैक्सिमम 90 लाख की ब्रैकेट में फॉल किया। अभी वो मैक्सिमम से मिनिमम अभी 75 तक फॉल का रिसेंट बैलेटिंग हुई है, वो जे सेक्टर की हुई है। जे सेक्टर में जो नॉन पोजेशन 10 मरला J1 में 29 प्लॉट जो 200 फुट रोड के ऊपर आ रहे हैं,
उसका रेट 1 करोड़ पे है। अभी जो उनकी डील क्लोज हो रही है वो 90 लाख के क्लोज हो रही है। वो देखें 156 फुट रोड कब का लॉन्च हुआ, वहां पोजेशन, वहां पे घर बन रहे हैं, और ये 200 फुट रोड के ऊपर अभी लॉट हुआ है, नॉन पोजेशन सेक्टर है, लेकिन इसका रेट 90 लाख है। ये क्यों डिफरेंस है? वो इसी वजह से डिफरेंस है, इसका मेन बुलेवार्ड के ऊपर होना। जो मेन बुलेवार्ड की प्रॉपर्टी होगी वो बिल्कुल डिफरेंट होगी। अभी मैं आपको इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस, एक कनाल वाली आपने फाइल देखी होगी 1 करोड़ 40 वाली, 1 करोड़ 40 वाली की बुकिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी। अब उसके लग गए हैं प्लॉट, वो लगे हैं 200 फुट रोड के ऊपर जो प्लॉट लगे हैं, उसकी जो प्राइस है हमारी इस टाइम पे 3 करोड़ रुपया प्राइस है। जो बैक साइड में आ रहे हैं पौने 3 करोड़ की ब्रैकेट में है। तो इसमें डिफरेंस देखें, हमारा 2 कनाल का 140 कहाँ और 3-3.5 करोड़ कहाँ। दिहाड़ी उनकी लगती है जिनके मेन बुलेवार्ड के ऊपर प्लॉट्स आ जाते हैं। इसी तरह मैं आपको बताता हूँ कि एल सेक्टर की हम बात कर लेते हैं, कनाल की। कनाल का एल सेक्टर का नॉर्मल प्लॉट आपको 70 से 75 लाख रुपया मिलता है। अगर मेन बुलेवार्ड के ऊपर आ जाए वही प्लॉट आपको 1.5 करोड़ की ब्रैकेट में आता है। जो नॉन पोजेशन सेक्टर है हमारे, ये जो सेक्टर डी आया, एल हमारा कब से लॉट हो चुका है, वहां पे डेवलपमेंट भी हो रही है। डी हमारा अभी लॉट हुआ। डी का 200 फुट रोड के ऊपर और एल का 200 फुट रोड के ऊपर कंपैरिजन करें तो 200 फुट रोड के एल का प्लॉट आपको 140 के राउंड मिलता है, डी का आपको 50-55 का रेट का मिलता है। क्योंकि जितना क्लोजेस्ट होता जाता है नियर टू समझ लगे जीटी रोड, उतना आपका रेट बढ़ता जाता है। क्योंकि डी सेक्टर जो हमारा है वो बिल्कुल डिफरेंट सेक्टर है। अभी एक कनाल पोजेशन सेक्टर और डी सेक्टर का कंपैरिजन करके देख लें। एक कनाल पोजेशन सेक्टर आपको G3 G4 में चले जाएं, 85 से 90 लाख तक नॉर्मल प्लॉट आपको मिल जाता है। अच्छे सच्चा प्लॉट आपको एक 30-35 का 156 फुट रोड का मिल। अब इसके बाद अगर हम डी सेक्टर की तरफ मूव करें तो अभी लॉट हुआ है, कुछ 20 दिन हुए हैं, वहां पे नॉर्मल प्लॉट आपको 85 लाख का मिलता है, 90 लाख तक डिमांड चल रही है। और वही 200 फुट रोड के ऊपर आ जाए वो प्लॉट आपको 155-160 का मिलता है। तो ये इसको जो समझा जा रहा है कि उसका पोजेशन वाले का रेट इसके बराबर क्यों आ रहा है, वो इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस इसका मेन बुलेवार्ड के ऊपर होना है। क्योंकि हम जैसे मेन जीटी रोड से हम इसमें लिंक में एंटर होते हैं, लिंक में एंटर होते ही हमारा जो फर्स्ट सेक्टर आता है वो डी सेक्टर आता है। तो डी सेक्टर का रेजिडेंशियल सेक्टर में सबसे अच्छा माने जाने वाला सेक्टर माना जाएगा हमारा फ्यूचर में, अभी भी माना जा रहा है। अभी भी काफी ज्यादा डिमांड्स डी और जे सेक्टर में आ रही है। जो हमारे बैक साइड ऑफ द एरिया जो अभी घर बनाना चाह रहे हैं वो पोजेशन सेक्टर में मूव कर रहे हैं। जो अभी 1-1.5 साल वेट करना चाह रहे हैं, जो मेन बुलेवार्ड के मजे लेना चाह रहे हैं, जो मेन रोड्स के मजे लेना चाह रहे हैं, वो अभी 1-1.5 साल वेट करके, अभी जैसे 1 साल गुजरेगा इसमें पोजेशन हैंडओवर कर देंगे, आपके सबसे ज्यादा घर भी जे और डी सेक्टर में बनेंगे। तो सबसे मैं आपको यही बात समझाना चाह रहा हूँ, इसमें जो डिफरेंस आ रहा है, जो हमारी प्रॉपर्टी पोजेशन सेक्टर और नॉन पोजेशन सेक्टर किसी पॉइंट पे मैच कर रही है, उसका मेन बुलेवार्ड के ऊपर होना इस वजह से मैच कर रहा है। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है इसमें।